बेसिकली व्हाट आई फील दैट व्हाट यू शुड फील कि सॉर्टिंग करने से चीजें बेहतर होती हैं, ये विश्वास बनना बड़ा जरूरी है, राइट ये विश्वास बनना बड़ा जरूरी है. द रीजन इज कि वट एवर क्लटर यू सी आउटसाइड, फिजिकल क्लटर की मैं बात कर रहा हूं, whatever clutter you see outside is the reflection of the clutter inside. ये याद रखना हमेशा. बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, उनमें से मैं भी एक था, कि होती है ना जीन्स, होती है ना डेनिम्स पैंट्स ट्राउजर्स, हमारी वो फटी फटी पहनने का बड़ा रिवाज है, करेक्ट. सो वो पहनने वाला आदमी का आपको क्या लगता है कि पर्सनालिटी टाइप कैसा होगा? हु इज वियरिंग इट लाइक दैट, कटी फटी, बड़े स्टाइलिश भी लगता है, अच्छा भी लगता है, कैसा होगा? हाँ, वो तो आउटलुक है, मतलब उसका उसका बिहेवियर, उसकी अप्रोच, उसका साइकी क्या होगा? हाँ, वो फ्रीडम लवर, बिल्कुल ठीक बोला. ही इज अ पर्सन हु इज अ फ्रीडम लवर. फर्स्ट इज, मैं जैसा हूं ठीक हूं. दूसरा, आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी. ठीक है. तीसरा, जैसा है ठीक है. यू अंडरस्टैंड? चौथा क्या है? डोमिनेटिंग भी है वो, बट वो अभी उस स्टेज पे शायद नहीं पहुंचा है. अब ये वाला व्यक्ति का एटीट्यूड ऑफिस में कैसा है? वो पहन के तो टाई आया है, लग रहा है स्मार्ट है, लेकिन काम में वो वैसा ही है, केयरलेस. आई डोंट केयर, क्योंकि वहां पे उसको फिट इन होना पड़ रहा है, बिकॉज विदाउट मनी ही कैन नॉट बाय दैट जीन. सो हम, अब मजेदार बात क्या है कि क्या हम अपना इंटरनल रियल सेल्फ छुपाकर, उसको दबाकर जिंदगी जिए, तो वो भी बहुत मुश्किल है. एंड दैट इज द रीजन मेजॉरिटी ऑफ टाइम मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोडक्टिविटी इसलिए नहीं आती है, क्योंकि हम डिफरेंट होते हैं अंदर से. तो हम सब कुछ चेंज नहीं कर सकते. हम क्या कर सकते हैं कि हमारे प्रोफेशनल फ्रंट के ऊपर जो फिजिकल चीजें हैं, फॉर एग्जांपल योर टेबल, योर इवन पेन, इफ यू लुक एट अरुण्स पेन, यू विल फाइंड देयर इज फाइननेस. उसका उसका एक पेन केस भी है. सो यू कैन अंडरस्टैंड द वे ही दिस जेंटलमैन थिंक्स इनसाइड. Are you getting it? And it's, I'm not talking about only Arun. I mean, millions of people who are really, really thinking deep inside, you will find them immaculate, precise. So what my point is, the clutter within shows you the clutter outside. The clutter outside is the reflection of the clutter within. So आपका फिजिकल क्लटर को जितना आप ठीक करते चले जाओगे ना, उतना प्रोफेशनली ठीक होते चले जाएंगे हम लोग. सो सबसे पहले सॉर्टिंग करनी है. अब सॉर्टिंग फिजिकल चीजों की भी करनी है और फिर मेंटल भी करनी है. देयर आर सो मेनी थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपना छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं. इसकी वजह से फायदा हुआ, नुकसान हुआ, वो बाद में हम जज कर लेंगे. मेरा बड़ा भाई और मुझ में 10 साल का फर्क है. ओके. अब मैं जब 3-4 साल का हुआ होऊंगा, तो मुझे एक चीज नजर आई होगी कि मेरे भाई को, मुझे समझ नहीं होगी लेकिन मुझे दिखाई देनी शुरू हो गई होगी कि मेरे भाई को इंपॉर्टेंस ज्यादा मिलती है. बट मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आया होगा उस समय कि देयर इज अ एज गैप, ही कैन डू सर्टेन थिंग्स विच आई कैन नॉट. तो मुझे क्या फील आती थी कि आई शुड बी गिवन द सेम इंपॉर्टेंस. अब आप 60 साल का आदमी बोल रहे हो तो आप बोलोगे उस समय कैसे फील आती थी. तो उसके कुछ साइंस हैं. क्या साइंस हैं? बहुत सिंपल से साइंस हैं कि भैया के लिए एक टी शर्ट आएगी तो मेरे लिए भी वैसी ही आएगी. लेकिन भैया, अब गरीब लोग हैं तो भैया के लिए नई टी शर्ट लाना जरूरी है, क्योंकि उसको स्कूल कॉलेज पिकनिक जाना है. तूने घर में रहना है, तेरे लिए जरूरी नहीं है. बट आई स्टार्टेड कंपीटिंग, नेचुरल कंपटीशन, कि मेरे को भी लेके दो. अब ये क्या चीज थी? ये कंपटीशन अननेसेसरी स्टार्ट हुआ बाहर की ऑब्जर्वेशन से, देखने से. पेरेंट्स ने फर्क नहीं किया. लेकिन अभी जो मैं बात कह रहा हूं वो उसको वहां पे कनेक्ट कर देता हूं. तो वहां पर मेरे अंदर एक सिस्टम स्टार्ट हो गया. क्या? आई शुड ऑल्सो गेट वॉट ही इज गेटिंग, एंड फॉर दैट आई गॉट टू बी वॉट ही इज. So that means he was a good son. So I wanted to be a good son. So I was in that competition with him. See, I was a attention seeker. Attention seeker की वजह से क्या हुआ? मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और मैं बोलने लग पड़ा.
तो एक छोटी सी चीज की वजह से मेरी पर्सनालिटी में कितनी जबरदस्त, एंड थैंक गॉड आई वाज अ पर्सन विद पॉजिटिव माइंडसेट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, सो एवरीथिंग वेंट इन द पॉजिटिव साइड. सो क्लटर का मतलब क्या है, अंदर आपको चीजों को सॉर्ट करना है, मेंटल सॉर्टिंग चाहिए. तो बहुत सारी चीजों का हम पे असर होता है जो हमें पता नहीं चलता है, हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो हमारे बिहेवियर में होता है. सो आपको, हेलो, इज एनीबडी देयर? ओके, आप सो गए, खो गए, या मजा आ रहा है? ओके, ऑलराइट, थैंक यू. सो माय पॉइंट इज, इन शॉर्ट, आज हम एक बात करेंगे कि आपको मेंटल क्लटर पे भी काम करना है कि क्यों हम ऐसे हैं. उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ. मैं आपका एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, अपना ले लेता हूँ या और जनरल लोगों का ले लेता हूँ, कि मैं ही हूँ जो डिसाइड करता हूँ कि कल से मैं ये काम नहीं करूँगा, या फिर कल से ये मैं काम पक्का शुरू करूँगा. मैं सैर ज़रूर करूँगा, मैं जिम जाना जाना ज़रूर करूँगा, या फिर कल से मैं गुस्सा नहीं करूँगा. राइट, मैं ही हूँ ये सब डिसाइड करता हूँ. और मैं ही हूं जब वो सिचुएशन आती है तो नहीं करता हूं. तो इसका मतलब क्या है, देर इज समथिंग आई नीड टू वर्क अपॉन, देर आर सर्टेन ट्रिगर्स आई नीड टू टेक केयर ऑफ. सो ये मेंटल क्लटर को भी क्लीन करेंगे तो हम लीडरशिप की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे. और याद रखना आप लोग, लीडरशिप इज नॉट अ पोजीशन, लीडरशिप इज हाउ यू फील अबाउट इट. Everybody is a leader in different situations. So it's not about the position, it's about the responsibility you take. And you start taking the responsibility, you elevate yourself. So leadership position पे जाने के लिए we need to work a lot within. अंदर ही काम करना है. एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको फटाफट देके बात खत्म करते हैं. आज नहीं देते, आज आप यही होमवर्क करो, और जो पिछले होमवर्क कर रहे हो, कम्युनिकेशन वाला, चैटिंग वाला, वो सब करते रहो. एंड प्लीज़, मैंने पहले भी कहा था, वो एक खाका बना लो, मुझे नहीं मालूम उसको क्या बोलेंगे, एक जिसपे आप रोज़ नोट डाउन करो कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था लास्ट वीक, अब हम कहाँ पहुँचे, कोई इम्प्रूवमेंट है, कोई कमी है, कोई और चीज़ बेहतर हो सकती है, वो उस पर भी काम किया जाना चाहिए. So that's all from my side. Thank you so much. If you have a question, I wish you have a question, and we'll get ahead. Over to all of you. Sir, I have a question. हाँ जी. Basically, अभी तक हमने जो भी सेशंस पढ़े हैं उसमें there were lot of new learning, lot of new implementations जो कि मुझे करना चाहिए. But होता क्या है सर naturally कि I remember one thing और वो past की चीजें होती हैं लेकिन उस progressive mindset में नहीं होती कि करना ही है. मतलब somewhere what I feel कि I know ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. कुछ हो जाता है, कुछ रह जाता है. तो उस चीज को मैं कैसे कंटिन्यूशन में रखूं या वो सारी एक्टिविटीज को मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूं. गुड. तो सबसे पहले हमने इन सेशंस को क्या कहना स्टार्ट किया था, दीज आर काइजन सेशंस. ओके, यस. नाउ काइजन मीन्स व्हाट, डूइंग वेरी लिटिल, वेरी 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 लिटिल, बट एवरी सिंगल डे. हम लोग क्या करते हैं, हम ओवरवेल्म हो जाते हैं, हमें लगता है यार ये भी करना है, वो भी करना है ना. आजकल तो स्टडीज भी हो रही है, केस स्टडी भी है, अभी रिसर्च भी हुई कि यूट्यूब देखने की वजह से लोग मोटिवेशन, यूट्यूब पे देखने की वजह से डीमोटिवेट ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन कंजम्पशन तो बहुत हो रहा है, एक्साइटमेंट तो बहुत है, बट आप बाहर की तरफ काम नहीं हो रहा है. जब बाहर काम नहीं होगा तो आपको लगेगा यार आई एम नोवेयर, मेरे पास तो मोटिवेशन भी है, मुझे पता भी है, फिर भी मैं नहीं कर रहा हूँ. तो यहाँ पे दुनिया की बेस्ट चीज़ है वेरी लिटिल बट एवरी सिंगल डे. अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी कि अपने आइडिया लैब में एक बॉक्स रख लो, जार रख लो, ट्रांसपेरेंट है ना, उसमें रोज़ ₹1 डाल दो, आइडिया डाल दो, कुछ भी डाल दो. तो बहुत धीरे धीरे अगर आपने किया होता तो मान लो एक बंदे ने एक आइडिया एक महीने में भी दिया होता तो हमारे पास 50 आइडियाज़ तो आज भी होते. बट अगर मैं आपको बोलूँ एवरीबडी थिंक अबाउट 50 आइडियाज़ टुडे, आपका दिमाग बंद हो जाएगा. तो आपके सवाल का सीधा जवाब ये, डोंट डू एवरीथिंग, पिकअप एनी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको सबसे पहले लगता है कि इस पे करना है, उसका यूनिट पे काम करो. ये भी एग्जांपल मैंने दिया हुआ है कि ₹100 पे जाने से पहले पैसे पे आओ, पैसे पे आने से पहले कुछ एक और, पैसे को एक और चीज़ बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, और उस पे आने से पहले कौड़ी पे आओ.
6 आना या कौड़ी आना पैसा रुपया, तो स्टार्ट विद कौड़ी, ओके। स्टार्ट वेरी लिटिल. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी गिव मी सम एग्जाम्पल श्वेता, मैं उसी को रिलेट कर देता हूँ. सर जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि हमें अपने इमोशन थॉट्स फीलिंग पे बात करनी चाहिए, हम क्या फील कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कितने और पार जाना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या एफर्ट्स डालने चाहिए, हम्म. सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात की थी हमने, एज स्टेज माइंडसेट की भी बात की थी. हम्म. तो आई रिकॉल दी सेशंस बट समवेयर वही मैंने जो बताया कि होता ये है कि आई पिक्ड वन थिंग, उस पे स्टार्ट भी कर दिया, उस पे हो भी रहा है, बट बाकी चीजें फिर कहीं ना कहीं रह जाती है. करेक्ट. तो जैसे अब मुझे हाउ हाउ एम आई फीलिंग टुडे वो मैं रेगुलर नहीं लिख पा रही हूँ, मुझे जब याद आया तब मैंने लिख दिया, लेकिन किसी दिन वो मिसप्लेस हो गया. तो ऐसे ही कुछ कुछ एक तो ऐसे एक्टिविटीज है जो मैं रेगुलरली उसको फॉलो नहीं कर पा रही हूँ. हम्म. देखो ये बहुत अच्छी बात है. अगर अगर हम इसी बात को ले लें कि हाउ एम आई फीलिंग टुडे पे ही काम करें, है ना, थॉट्स इमोशन फीलिंग्स पे काम करें और उसकी पोस्टिंग जिसको हम जर्नलिंग बोलते हैं वो करें. अगर आपको मिस हो रहा है तो उसके बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास. आपके पास रिमाइंडर्स कहाँ कहाँ लगा सकते हो. आपको एक छोटा सा रिमाइंडर बताता हूँ. हाँ जी, प्लीज़ बोलो. या आई मीन सर रिमाइंडर मैं फोन में सेट कर सकती हूँ, गूगल कैलेंडर में सेट कर सकती हूँ, है ना. बीओडी मीटिंग के पहले सेट कर सकती हूँ कि मैं एंड ऑफ द डे के पहले वो लिख दूँ जनरल में या फिर कहीं पे नोट कर लूँ. एग्जैक्टली exactly. तो जब ये दिन में 3-4 बार होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको फिर कंसिस्टेंट कर लो कि भाई 3-4 बार तो करती हूँ मैं. यस. फिर 3-4 बार से 3.25-4 बार होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर 4.5 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा. जैसे अभी मैं कल का आपको शो ऑफ करता हूँ कि कल, नॉट कल, मतलब कल तो मैंने बहुत ही कमाल कर दिया. पिछले 4 महीने पहले आई गो फॉर वॉक, आई मीन ऑन ऑफ, बट मेरा ये होता है कि हाँ मैं वॉक पे जा रहा हूँ. बट 4 months बैक आई डिसाइडेड दैट आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर मैराथन, 21 किलोमीटर्स एंड 42 किलोमीटर्स की, ठीक है. एंड मेरे मेंटल बैरियर्स क्या थे कि एट 60 आई शुडंट ट्राई दैट. घुटनों में दर्द मेरे होता है का मतलब ये ऐसे नहीं होता, बट जब मैं ट्रैकिंग वगैरह करता हूँ तो कभी कभी लगता है यार घुटनों में दर्द हो रहा है. तो मेंटल बैरियर क्या आता है, एज हो गई है, राइट. लेकिन अभी मैंने क्या किया, मैंने उसको चेंज किया. मैंने बोला यार अभी आई एम प्लानिंग फॉर माउंट एवरेस्ट ऑल्सो. ओके, बेस कैंप की अभी मैंने कल डिटेल्स मंगाई हैं. तो अभी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया कि कुछ भी हो जाए, जहां पे मेरा वो रनिंग ग्राउंड है मैं वहां जाऊंगा जरूर. मैं रनिंग नहीं करूंगा बट मैं जाऊंगा जरूर. तो मैंने क्या किया, फर्स्ट 3-4-5 डेज कार उठा के गए वहां पे और कार में बैठे रहे. और वहां पे आप कार में बैठे हो तो आप क्या कह रहे हो, यार जब कार में ही बैठना तो एक छोटा सा चक्कर लगा लेते हैं. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में कार में बैठा रहा कि मैंने कहा कि मैं कहीं अपने दिमाग को बेवकूफ़ अच्छे से बनाता हूँ. और उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने एक चक्कर लगाना स्टार्ट किया, फिर दूसरा स्टार्ट किया, फिर तीसरा स्टार्ट किया. एंड धीरे 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 लास्ट 15 दिन हो गए हैं कि आई हैव स्टार्टेड रनिंग फॉर 3 किलोमीटर्स. कैन यू बीट दैट. 25 साल का जवान मेरे साथ बुला लो जो रनिंग रूटीन में ना करता हो, वो दौड़ ही नहीं पाएगा मेरे साथ. सो हाउ इट स्टार्टेड वेरी लिटिल बट एवरी सिंगल डे. तो आपने जितना कर लिया है उसे थोड़ा सा कर लो. तो कल का मैं एग्जांपल क्या देने की कोशिश कर रहा हूँ क्विकली, कि कल मैंने 3 किलोमीटर्स कर लिया और उसके बाद मैंने आंखें बंद कर ली. ऑलमोस्ट आंखें बंद का मतलब है कि आसपास कुछ नहीं देखूंगा. एंड आई केप्ट ऑन रनिंग कि यार जहां पे मैं गिर जाऊंगा ना वहां देखते हैं. एंड आई वॉज शॉक्ड. आई कवर्ड ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट. अब मेरे को अंदर से क्या एनर्जी आती है, यार अब तो 4 किलोमीटर का मेरा टारगेट हो गया. मेकिंग सम सेंस. सो श्वेता, आप कुछ भी करो, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा. और आपको टिपर्स मैं दे देता हूँ एक और. आपने जब भी अपने अपने चैम्बर से आप बाहर निकलो ना, जब भी बाहर निकलो, अपनी सीट के ऊपर कुछ ऐसा रख दो कि अगर आप आके वापस उस पर बैठो तो वो आपको हटानी पड़े. फॉर एग्जाम्पल बुक रख दी, फॉर एग्जाम्पल आपका बैग रख दिया, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर रिमाइंडर. एंड दीज आर कॉल्ड एज हुक्स. चलो फिर ओके, आगे आगे चलते हैं. या श्वेता की श्योर श्योर से समझ आ गया. हाँ सर मेरे को समझ में आ गया, आगे बढ़ो, आगे चलो. हाँ. एक क्वेश्चन था, जैसे हम इम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं हम्म. बट हम पर्सनल लेवल पर कर रहे हैं, हम्म. क्योंकि टीम को बहुत सारी चीजें नहीं पता है कि वी आर इम्प्लीमेंटिंग दिस, वी
तो क्या इसमें ऐसा होना चाहिए कि जो हम थोड़ी बहुत चीजें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम टीम से भी करवाएं सो दैट उनको भी पता रहे कि यहाँ यहाँ चीजें हैं सो दे डोंट हैव टू डिस्टर्ब अस और दे शुड गिव अस दैट टाइम और स्पेस ऐसा कुछ. See, Neha, when you said na team, that means you are the team leader, right? Because that's why you are talking about the team, है ना? नीचे के लोग हैं आपके. Yes, sir. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट है, पहला चीज क्वालिफिकेशन क्या आपको समझनी चाहिए कि जैसा चल रहा है, आर यू एबल टू अचीव 60%? इफ इट इज दैट यू आर डूइंग 100% परफेक्टली फाइन, बिकॉज 40% थिंग्स विल नेवर बी अंडर योर कंट्रोल. सो इट्स अ गुड न्यूज. अगर 60 नहीं हो रहा है, नथिंग टू वरी अबाउट. फिर वहां पे वो आपकी वाली स्ट्रेटजी आती है कि क्या उनको बताया जाए. तो शुरू में ध्यान से सुनना इस बात को, आई होप आप समझ पाए और मैं समझा पाऊं. शुरू में दे विल नॉट बी अलाइंड विद यू बिकॉज इट्स नॉट देयर प्रायोरिटी, राइट नाउ. But it is your priority. You want to elevate yourself in understanding position, authority. अब उनको क्या करना है? तो जैसे मैंने शायद लास्ट टाइम भी बोला था, 84% ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द टीम will never ever understand. उनको बता दो this has to be done and this has to be done by this time. Now, as a leader, what you should do, you got to be little more organized so that you should know. यहाँ पे ध्यान से सुनना नेहा and everybody. Every single day, in the last 10 days, in the last 15 days, in the last 1 year, you know what kind of challenges, problems or disturbances your team brings to you. ये आपको पता होना चाहिए. उसके लिए आप बेस्ट क्या कर सकते हो? उसके लिए यू कैन एलोकेट टाइम. इफ इट्स अबाउट आइडिया, 9 to 9:30. इफ इट्स अबाउट सम प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, बिटवीन 1:30 to 2. कोई भी टाइम एलोकेट कर दो. इस टाइप की प्रॉब्लम, इस टाइप की बात के लिए, इसके लिए ये मेरे पास टाइम का विंडो है. उससे क्या होगा? फर्स्ट 2-3 डेज लोगों को मुश्किल होगी. मैम ये तो आइडिया अभी इस पे बात करनी है, लेकिन अब मेरा टाइम जो है वो निकल गया, वो तो कल है. नो प्रॉब्लम्स, आप आ जाओ. बट अगली बार के लिए धीरे धीरे व्हाट यू आर डूइंग, यू आर प्रोग्रामिंग देम. तो वो क्या कर रहे हैं? वो भी अब धीरे धीरे एडवांस में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट करेंगे. प्रॉब्लम टाइम के हिसाब से, नेहा मैम ने बोला है 11:30 से 12:30 में प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगी या आइडियाज डिस्कस करूंगी. सो दे विल गेट अलाइंड विद योर टाइम, with your functioning, with your schedule. So you have to groom them in this manner first. So don't show them a big picture in the beginning. Just tell them to be aligned with your schedule. उसके बाद धीरे धीरे आप, ये बातें मैंने सब बताई हुई हैं आपको, सबको समझाया हुआ है. ये लीडरशिप लेवल पे ऐसे ही करना होता है. एंड नॉट एवरीबडी 5,000 करोड़ का डिसीजन है, नो बडी कैन गेट इन टू रतन टाटाज ऑफिस. सर एक डिसीजन है 5 जाएगा. भाई तेरा टाइम कब का है? सर मेरा टाइम तो कल सुबह 11 बजे का है, 11 बजे यही बात करेंगे. नहीं सर नुकसान हो जाएगा. नुकसान तू भरेगा भाई. सो जैसे ये पोजीशन आती है ना, हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है. आई होप नेहा मैं समझा पाया. यहां से शुरू करो, बाकी देखते हैं. Yes, sir. Noted. यस, दैट्स इट. Yes, sir. ऑल राइट एवरीबडी, Yes. हैव अ गुड ग्रेट डे. और एक चीज मैंने पहले भी बोली थी, आज फिर बोल देता हूँ, प्लग इन प्लग आउट. प्लग इन प्लग आउट इज आज का सेशन से रिलेटेड जो भी बात हुई है, आइडिया लैब में जाएंगे, सब लोग उसके बारे में जरूर बात करेंगे. मेरे को चाहे गाली निकाल दो, चाहे तारीफ कर दो, चाहे आइडिया अच्छा लगा, चाहे आइडिया पुराना लगा, बट स्पीक अबाउट इट. और शाम को अगेन कि इस सब पे काम किया तो कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ, या तो आइडिया बेकार है या हमसे ठीक से नहीं हुआ, बट ब्रिंग इट ऑन द टेबल. एक चीज याद रखना, इट्स भाषा मेरी गलत लगेगी तो माफ करना, लेकिन व्हेन वी आर इन द आइडिया लैब वी ऑल आर नेकेड. दैट मीन्स नॉट फिजिकली नेकेड, दैट मीन्स आवर हार्ट एंड बॉडी, माइंड एंड सोल इज ऑन द टेबल. हम सब लोगों को मिलके चलना है. हम सब लोग एक होके चलेंगे तो कमाल होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा. Yes, sir. मेकिंग सेंस? Yes, sir. सो प्लग इन प्लग आउट. और जो आपको होमवर्क बोले वो प्लीज करें, चैट वाला करते रहें, अपने थॉट्स इमोशन फीलिंग्स को जर्नल करते रहें, और जो भी और बोला होगा वो करते रहें. धीरे धीरे मैं आपकी स्केड्यूलिंग, टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटी सिस्टम सब बना के दूंगा. सब तैयार है मेरे पास. आप जैसे रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओगे, इट विल बी डिलीवर टू यू. अब बाकी के 4 दिन इस हफ्ते हम बाकी के 4 S के ऊपर काम करेंगे. तो फर्स्ट S पे थोड़ा स्पीड से कर लो, अंडरस्टैंडिंग स्पीड से कर लो, एक्शन स्पीड से ना हो कोई बात नहीं, अंडरस्टैंडिंग स्पीड से कर लो, और फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है? Okay, sir. थैंक यू सो मच.
Great life. God bless you.